Hello, Vipul. Let's read the question. So this question says, if limit x tending to minus a, x to the power 7 plus a to the power 7 divided by x plus a is equal to 7, then the value of a. आप यहाँ पर क्या बतानी a की वैल्यू बतानी, राइट? तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we are writing the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की concept of क्या लिख सकते हैं? लिमिट्स लिख लो, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज गिवन द फॉर्म लिमिट से आपके लिमिट्स की लिख करके, ठीक है? आपको यहाँ पे इसके लिमिट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए, ठीक है? और आपको फंक्शन गिवन करके एक्स टू द पावर 7 प्लस ए टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय कितना आपका एक्स प्लस ए, ठीक है? ये आपको गिवन कर रखा है. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7, ये आपके 7 के इक्वल लेते हैं. आपको यहाँ पर तो ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, पहले तो हम ये चेक करते हैं कि आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, ठीक है? एक्स टू द पावर माइनस ए को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर माइनस ए पुट कर लीजिए, ठीक है? प्लस ए टू द पावर 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका एक्स की जगह पर माइनस ए पुट कर दिया, प्लस ए पुट कर दिया, ठीक है? इजिकल टू देखिए माइनस ए टू द पावर 7, ठीक है? ए टू द पावर 7 7 है कि माइनस माइनस 1 टू द पावर, देखिए बच्चों हमें पता है माइनस 1 टू द पावर एन जब हम बात करते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पर आप क्या होती है एन की वैल्यू, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 एन इक्वल टू 1, या फिर आप देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए इन जनरल रिजल्ट 2n प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक है? तो इसकी वैल्यू देखिए बच्चों क्या होती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है? एन की कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक है? इसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी माइनस 1 की वैल्यू आ जाती है. अगर आप यहाँ पर एन 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है? तो एन की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस 1 के इक्वल हो जाती है. और अगर माइनस 1 टू द पावर 2n है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर एन की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है? एन की वैल्यू अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके प्लस 1 के इक्वल आती है, ठीक है? ये आपकी जनरलाइज रिजल्ट है, ठीक है? ये क्या है जनरलाइज है. तो माइनस ए टू द पावर 7 करूंगा तो बच्चों ये कितना आएगा आपको माइनस ए टू द पावर 7 प्लस आपका ए टू द पावर 7, ठीक है? डिवाइडेड बाय कितना हो गया माइनस ए प्लस ए, ठीक है? इसका तो ए माइनस ए लिख सकते हैं. तो ये बच्चों देखिए जीरो बाय जीरो की फॉर्म आ गई. जीरो बाय जीरो की फॉर्म क्या होती है आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जीरो बाय जीरो, तो इसका आंसर को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? एल हॉस्पिटल रूल देखिए अगर हम लगाएंगे तो हमें देखिए न्यूमरेटर और डिफरेंट और क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ऊपर वाले टर्म को देखिए न्यूमरेटर को डिफरेंस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? एक्स टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 7x की पावर 6 प्लस ए टू द पावर 7, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. तो ये आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट आ गया. डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस 0, ठीक है? और लिमिट आपकी क्या रहेगी एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस ए, ठीक है? अब देखिए देखिए एल हॉस्पिटल रूट आप तब तक अप्लाई करेंगे जब तक आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती रहती है, ठीक है? तब तक आप क्या कर सकते हैं इसको आप, जब तक आपको क्या मिला है कोई कांस्टेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म से आप बाहर ना आ जाए तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है. अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 माइनस ए पुट करके, तो एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पर माइनस ए पुट करूँ तो देखिए माइनस ए टू द पावर 6 कितना होगा, देखिए 7, ए टू द पावर 6 तो बाहर ऐसे आ जाएगा. माइनस 1 की पावर 6, देखिए कौन सा फॉर्मुलाइज करेंगे, ये वाला फॉर्मुलाइज करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा आपका 1 के इक्वल हो जाएगा. तो इट इज इक्वल टू ये वैल्यू देखिए आपकी 7 के इक्वल क्वेश्चन गिवन करके, तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. और ए टू द पावर 6 की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पर से कितनी आ गई आपकी, ये 1 के इक्वल आ रही है. तो बच्चों हम यहाँ पर से बता सकते हैं ए टू द पावर 6 1 के इक्वल होगा. तो बच्चों यहाँ से ए की वैल्यू देखिए क्या क्या आ सकती है, हम यहाँ से ए की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1 दोनों ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? एक्स की यहाँ पर ए की क्या दोनों वैल्यू होंगी. माइनस 1 टू द पावर 6 करेंगे तभी भी 1 ही आएगा, ठीक है? प्लस 1 टू द पावर 6 करेंगे तभी भी आपका क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है? बस दो ही वैल्यूज के आपके अलाउ होंगे, ठीक है? प्लस माइनस 1. तो दैट द वैल्यू ऑफ ए. तो देखो बच्चों इसके तो दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे, ए भी ट्रू होगा बी भी ट्रू होगा, ठीक है? तो बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये दोनों के हम इसके आंसर करेक्ट आंसर लेंगे, ठीक है? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉसिबल आंसर्स में से आपके क्या हो सकते हैं, आपके यही दो आंसर्स क्या होंगे पॉसिबल होंगे, ठीक है? ये दोनों आंसर आपके पॉसिबल है, तो और ए एंड बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.